इस मील प्लान के मैक्रोज कुछ इस प्रकार हैं। इसके टोटल कैलोरीज हैं 4085, कार्ब्स हैं 468 मतलब 468, प्रोटीन इज 223, फैट्स 124। और इस मील प्लान की प्रिपरेशन में किसी भी टाइप का वे प्रोटीन या मास गेनर का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया। इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 25,000 रुपये 25,000 इंडियन नेशनल रुपीज़ है। मेरे हर 15 दिन में ऑनलाइन बैचेस शुरू होते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, तो ये नंबर सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए दोस्तों। अगर आपको डाउट्स, क्वेश्चन, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, ईमेल कीजिए इस ईमेल पे या कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका दिन मंगलमय हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लेते थे, अब सैनिटाइज़र का नाम लेना पड़ता है। लेकिन गाइज बी श्योर कि आपका सैनिटाइज़र उसमें बहुत सारे केमिकल्स नहीं है। दिस गाइज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड देम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो नथिंग पेड कुछ है, मुझे पसंद है तो आई एम रिकमेंडिंग टू यू गाइज। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट 4000 कैलोरी मील प्लान। और आपने बिल्कुल सही, इसका जो टाइटल है, इस मील प्लान की कॉस्ट 25,000 रुपये महीना है। कुछ भी चीज़ बोलने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना ये चीज़ बनती नहीं है। ये मील प्लान आउट ऑफ थिन एयर बिल्कुल नहीं आया है। ये बेसिकली एक कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर है, ये उनका मील प्लान है। और इस मील प्लान के बाद ना कुछ भी बोलने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ऐसे जो वीडियो देखते देखते शायद आपके क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ है, ये जो मेरे क्लाइंट हैं जिनका मील प्लान है, ये पहले हर महीने के आई वुड से 2 वे प्रोटीन के डब्बे ख़त्म करते थे। सो दैट कॉस्टेड हिम 14,000 रुपीज़। लेकिन इमेजिन अब इनकी डाइट में वे प्रोटीन बिल्कुल नहीं। और हाँ, विदाउट पहले मैं मेंशन कर दूं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं हर मील का प्रॉपर आपको कॉस्ट ब्रेक डाउन दूंगा। लेकिन देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू वांट टू नो कि इसमें जो ये मील प्लान है, इट्स लाइक कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन थिंग। आई नो मैं नॉन वेजिटेरियन चीज़ें करता हूँ, लेकिन दिस इज़ लाइक अ नॉन वेजिटेरियन पार्ट। तो नेक्स्ट संडे मोस्टली एक इसका पूरा वेजिटेरियन पार्ट भी आएगा। लेकिन there are certain things that you need to consider, और उनमें से एक पार्ट ये है कि you don't need whey protein post workout। जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है 24 घंटे में कितना प्रोटीन लेते हैं। तो विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब जो ये मील प्लान है, इससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरे क्लाइंट, इनके स्टैट्स के हैं, ये लाइक 6 फीट 90 किलो के हैं। और इनका मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों दे सकता था, लेकिन इस वीडियो के लिए एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि ही इज़ ऑन सम सप्लीमेंट्स एज इन स्टेरॉइड्स। तो इसके लिए मैं वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि पीपल जज अ लॉट। लेकिन नेवरदलेस दिस इज़ लाइक अ ऑफ साइकिल बॉडी बिल्डर मील प्लान बोल सकते हो इसको, या फिर स्ट्रेंथ एथलीट्स मील प्लान, क्योंकि ऐसे मेरे कुछ और क्लाइंट भी हैं जो स्ट्रेंथ एथलीट्स हैं और दे हैव लाइक वेरी सिमिलर कैलोरी प्लान। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट नाउ कि मील्स क्या क्या हैं। और सबसे पहले जो प्री वर्कआउट मील का मैं रखता हूँ वो बेसिकली है, उसमें आलू होते हैं। अब आलू आप मान लीजिए 200 ग्राम आलू होते हैं। अगेन वाई, क्योंकि आलू में पोटेशियम अच्छा होता है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। थोड़ा नमक डालो, बहुत अच्छा पंप आता है जिम में। उसका एक पीनट बटर सैंडविच होता है। उसके बाद एग्स होते हैं, और एग्स इज़ लाइक 8 रुपये जो एक एग आता है, क्योंकि अगेन इनके लिए बजट एक इशू नहीं है। तो एवरीथिंग दैट इज़ टेकिंग इज़ लाइक सुपर हाई क्वालिटी। तो 4 एग वाइट्स वहाँ पे आते हैं। उसका सत्तू की बात करूँ, 30 ग्राम सत्तू होता है। तो सब चीज़ें मिला के जो पहले मील की कॉस्ट आती है वो 55 से 60 रुपीज़ के बीच में आती है। 60 रुपीज़ मोटा मोटा मान के पकड़ लीजिए आप। और इसमें इनको प्रोटीन भी अच्छा मिलता है, थोड़े हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं, थोड़े कार्ब्स भी मिलते हैं, ताकि इनका वर्कआउट कर सके। नॉर्मली सुबह वर्कआउट करते हैं। तो दिस इज़ लाइक हिज प्री वर्कआउट प्लान। और एक चीज़ और आप दिमाग को मैं ना एक थोड़ा आइडिया देता हूँ इनके बारे में। लेट्स कॉल हिम सनी इस नाम के लिए, कि इनके जो सारे फ्रेंड्स हैं ना, मतलब इससे पता चला किस टाइप के इंसान है वो। इससे ज़्यादा हर महीने अपनी पार्टीज़ पे, लिकर पे, ड्रग्स पे खर्चते हैं। तो अगर इनका यही होता है कि अगर फूड फ्यूल है तो व्हाई नॉट वी गेट द बेस्ट क्वालिटी, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट एब्सोल्युटली। लेकिन अगर इतने मैक्रोज आपको क्या सस्ते रेट में मिल सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके आधे प्राइस में भी आराम से मिल सकते हैं। तो अगला मील देखते हैं इनका क्या और कितने का पड़ेगा। अब जो सेकंड मील है, इसमें सबसे पहले लेते हैं ओट्स। अब ओट्स ये नॉर्मल ओट्स नहीं है, ये बेसिकली स्टील कट ओट्स हैं। मैं एक वीडियो कर चुका हूँ इसके ऊपर, जिन लोगों को पता नहीं है तो वो देख सकते हैं। लेकिन स्टील कट ओट्स थोड़े हायर क्वालिटी के होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ओट्स। और ये वो लेते हैं 60 ग्राम।
और पड़ रहा है इनको 276 रुपीज़ पर किलो। तो स्टील का टोस्ट मान लीजिए पड़े इनको 16.5 रुपये के। अब नेक्स्ट चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन हमें चाहिए, हम कोई वे प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 6 अंडे जिसमें 4 होल एग्स हैं और 2 एग वाइट्स हैं। तो इस मील का टोटल खर्चा पड़ता है ऑलमोस्ट 48 रुपीज़, क्योंकि जो है अंडे लेते हैं और 240-260 रुपीज़ एक फुल क्रेट आती है, लाइक रियली हाई क्वालिटी एग्स। तो आपका प्रोटीन ऑलमोस्ट 48 रुपीज़ का इस मील में। नेक्स्ट वो आमंड्स लेते हैं। आमंड्स मान लीजिए 5 आमंड्स हैं जो कि 5 रुपये के आसपास आते हैं, 5 या 6 डिपेंडिंग, क्योंकि होलसेल में चीज़ उठा के लाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होते हैं, लेकिन आई डोंट नो उनको सस्ते कहाँ से मिलते हैं इतने। और जो लास्ट चीज़ इसमें डाल रहा हूँ वो पपाया है, और पपाया ये 200 ग्राम लेते हैं, तो मान लीजिए 1 किलो पपाया 70 रुपये के आसपास है, तो 200 ग्राम 14 रुपये का पड़ेगा। और जो टोटल मील की कॉस्ट है दैट इज़ लाइक 83 रुपीज़। पपाया क्यों डाला मैंने, क्योंकि पपाया एग्स को, पपाया में विटामिन सी होता है और वो एग्स की डाइजेशन में आराम से हेल्प करता है। सो टोटल कॉस्ट इज़ 83 रुपीज़ एंड दिस मेक्स हिम लाइक रियली फुल, उनको अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मील देखते हैं वो क्या लेते हैं। अब जो सनी है, जो कि ऑब्वियसली नाम सही नहीं है, लेकिन इनको चिकन खा के उतना सही लगता नहीं, डजंट रियली फील वेरी गुड अबाउट चिकन। और क्योंकि मैक्सिमम चिकन जो आपका फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड है, तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं इनकी डाइट में चिकन बिल्कुल नहीं, लेकिन फ़िश है, एंड गेट्स लाइक रियली हाई क्वालिटी फ़िश। अब जो बासा ये खाते हैं 650 रुपये किलो है, एक वेरी गुड क्वालिटी फ़िश है। तो इसमें 200 ग्राम बासा इनके इस मील में है, और उसमें राइस आप मान लीजिए 100 ग्राम है, और कुछ वेजीज़ हैं। जो फ़िश पड़ती है इनके इस मील की वो 132 रुपये की पड़ती है, जो राइस पड़ता है वो 10 रुपये का पड़ता है, और वेजीज़ आप मान लीजिए 35-40 रुपये के आसपास पड़ती हैं। तो टोटल इस मील की कॉस्ट बनती है 177 रुपीज़। गाइस, अब जो ये मील है मील 3 और इनका जो मील 5 है वो बिल्कुल सेम है। जब आप किसी भी टाइप का आपका फिजिक गोल है, हेल्थ गोल है, बल्क में कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि हर मील आप फ्रेश बनाओगे, ऑब्वियसली आदत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप अभी बनाने के लिए नहीं है, कोई मेड नहीं है, या आप यू डोंट हैव अ सर्वेंट एट प्लेस, मम्मियों को प्लीज़ तंग मत करिए, अपनी मम्मियों या वाइफ्स को बिल्कुल तंग मत करना। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, इस टाइप की कोई भी गोल रख रहे हो, तो मेक श्योर यू ओन इट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। तो इसलिए मील 3 मील 5 कम्प्लीटली सेम है। तो इन दोनों के साथ ये भी 177 रुपीज़ का मील है, वो 177 रुपीज़ का मील है। इसके पीछे मैं इनको एक मील देता हूँ, उस मील के पीछे भी एक कहानी है, बताता हूँ क्या। अब स्टोरी ये है कि ये जब हम काम नहीं कर रहे थे तो सप्लीमेंट्स के बहुत बड़े बिलीवर थे। ऐसा नहीं कि हम एंटी सप्लीमेंट्स, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डाइट सबसे पहले सॉलिड होना बहुत ज़रूरी होती है, फ्री सप्लीमेंट की बात कर सकते हैं। तो यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स, अलग अलग टाइप के, कुछ यूएस से इंपोर्ट कराएं, कुछ यहाँ से, लेकिन कभी उनको कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। अब फ़र्क की बताता हूँ क्या। कहीं जब हम प्रोटीन खाते हैं ना बहुत सारा, या कुछ भी करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत सारे वाइटामिन्स का, मिनरल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मे बी ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन लेकिन डाइजेशन नहीं हो रही, तो मे बी योर डाइट इज़ लैकिंग इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए जो इनका ये वाला मील है, एंड इट कॉस्ट आई गेस अराउंड 70 रुपये के आसपास, इसमें सारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं। ये खाने में टेस्टी भी होता है, आराम से खाया भी जाता है। इसमें से अभी इस टाइम पे मैंगो है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पपाया सुबह हो जाता है इसलिए पपाया भी नहीं डाला जाता। साथ में 2 टाइप के सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, साथ में कैश्यूज होते हैं। अब ये जो सारा का सारा एक बहुत बड़ा बोल बनता है, इसमें काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब मैंने रेगुलरली खाना शुरू किया, इन्होंने एक अपनी एनर्जी और वेलबींग में बहुत असर पाया। कोई मल्टीवाइटामिन आपको ऐसा फील नहीं कराएगा, लाइक दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अपनी फ्रूट्स और वेजीज नहीं खाओगे, यू वोंट गेट यू मल्टीवाइटामिन पीरियड, नो मैटर कोई मल्टीवाइटामिन आपको कुछ भी बोले। तो इसलिए इनका कोई रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि दे लाइक टू बिजी टू प्रायोरिटाइज ऑन द फूड, तो गाइस यू कांट रिप्लेस इट। आई होप कि ऐसी कोई पिल होती जो इनका तोड़ देती, लेकिन अभी तक एज फार एज आई नो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये लास्ट मील अभी मैं रेकमेंड करूँगा ना, जो इनके मील प्लान में है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये बहुत अनहेल्दी है, आपने रेकमेंड कैसे किया, हाउ डू यू रेकमेंड दिस, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत हेल्थ मार्केट में ये कि बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन डू यू इवन नो कि आपके सारे हार्मोन हैं, सब की बात छोड़ो, यू नो टेस्टोस्टेरोन, अगर आपकी बॉडी एडिक्वेट कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं करती है, कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, तो योर हार्मोन प्रोडक्शन इज़ कॉम्प्रोमाइज। तो अगर एडिक्वेट हार्मोन्स चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल ढंग का होना चाहिए। चलो दिस काइंड ऑफ मेड मी यू नो रियलाइज कि मुझे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। आई विल मेक दैट। कोलेस्ट्रॉल को छोड़ते हैं, लास्ट मील की बात करते हैं। लास्ट मील है इनका मटन, राइस एंड वेजीज। नाउ मटन गाइस, 80s की बात करूं तो काफ़ी सारे लोगों का जो लिवर होता था ना, नॉट लोगों का लिवर, लेकिन जो यूएस में बॉडी बिल्डर्स होते थे, दे यूज्ड टू हैव द रेड मीट का जो लिवर होता था वो यूज़ करते थे। वाई? बिकॉज जो रेड मीट है या मटन है, इसका
जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है चिकन या बाकी लीन प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं 3 चीज़ों का नाम बताता हूँ। जिंक, जो कि अगेन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके टी लेवल्स के लिए बड़ा अच्छा है। आयरन, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचाने के लिए। सेलेनियम, अगेन इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इस टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो नॉर्मली हमें वेजीज़ में किसी में मिलते हैं, मीट जो रेड मीट है, मटन है, इस ये बहुत रिच होता है। तो मटन अब जो ये लेते हैं, दिस इज़ लाइक 1000 रुपीज़ किलो, लाइक रियली हाई क्वालिटी मटन। उसके साथ 100 ग्राम चावल अगेन, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो ग्लूटेन है उनसे कुछ दिक्कत हो रही थी पचाने में, जब इतने सारे कार्ब्स खाने होते हैं तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो वेजीज़ एज यूजुअल 35-40 रुपीज़ की टोटल इस मील का खर्चा बैठता है 245 रुपीज़। अगर मैं पूरे दिन का कंटिन्यू करूँ तो ये पूरा खर्चा बनता है आपका 808 रुपये, और ये पूरे महीने का 31 दिन का बनता है 25,048 रुपये, लाइक 25,048 रुपीज़। इस मील प्लान से कुछ टेक अवेज आपको लेने चाहिए। एक वो ये चीज़ कि अगर कभी आपको कुछ भी गोल अचीव करना है, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, कोई भी चीज़ किसी एक चीज़ से नहीं होगा, इट हैज़ टू बी द होल मील प्लान। इसलिए आपने देखा हमें वे प्रोटीन की ज़रूरत क्यों नहीं है गाइस। 90 किलो का इंसान है, 215 ग्राम प्रोटीन दे रहा हूँ सारे होल फूड से, विच इज़ मच सुपीरियर देन एनी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ज़रूरत क्या है, 215 ग्राम प्रोटीन तो मिल ही रहा है, राइट? दैट वाज व्हाट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो इसलिए अंडरस्टैंड कि आपकी डाइट जब तक मैक्रोज और माइक्रोज में प्रॉपर बैलेंस नहीं होगी, तो आपकी कोई भी गोल्स हो, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग और आई वुड से जनरल हेल्थ, कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, अब ये जैसे सनी जो मील प्लान फॉलो कर रहे हैं, सेम मील प्लान अगर एक नेचुरल इंसान फॉलो करेगा, रिजल्ट्स में डिफरेंस होगा, ओके? और जब आप एडवाइस लेने के लिए बात जाओगे तो यूल गो समवन लाइक सनी, क्योंकि इज एनहांस्ड। तो इसलिए अपने गोल्स ना बहुत क्लियर रखो एंड बड़े रियलिस्टिक रखो। Somebody being on steroids, it's almost impossible to compete with that, guys. लेकिन guys again याद रखना, steroids वाली body it's more like a body on rent, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन नेचुरल बॉडी guys, अगर आप कुछ टाइम नहीं भी करोगे ना, मसल जाता ही नहीं है आराम से। तो दैट जो वन मसल आपने अर्न कर लिया वो कर लिया। तो इसलिए अगर आपकी कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग या किसी टाइप की कोई ख्वाब नहीं है, कुछ शौक नहीं है, तो डोंट लाइक गो नियर स्टेरॉइड्स। डाइट और न्यूट्रिशन 99% आप में जो हैं उनके गोल्स कंप्लीट आराम से कर सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो मेड काइंड ऑफ सेंस टू यू। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं व्हाट मोड यू वांट टू वॉच। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।